गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूं। हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 303 जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोग आपके थर्ड चैप्टर जो कि है स्टीम कंडेंसर्स पे वर्क कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको जो कंप्लीट चैप्टर ये जो थे टॉपिक्स वो आपके कवर किए हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी। दोनों तरह की एफिशिएंसीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये कवर करते हैं आज। तो इस तरह से आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये इसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेन मैंने आपको बताया कि वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी है, बट वैक्यूम एफिशिएंसी को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये आपको पता होना चाहिए, इससे ही आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि एक्चुअली है क्या ये आपका वैक्यूम एफिशिएंसी, हम निकाल कैसे रहे हैं, कैसे दोनों के प्रेशर अलग अलग हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूँ मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का भी। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। सबसे पहले लो का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ये लो। देखिए, the law states that the total pressure exerted by a non-reactive mixture of gases or a mixture of gas and vapor is equal to the sum of partial pressure of the individual constituents of the mixture at the same temperature। क्या समझ में आया? इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्या एक नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का क्या मतलब है कि एक मिक्सचर है जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस, गैसेस या वेपर कुछ भी हैं और वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग रह रहे हैं और उनका मिक्सचर बना हुआ है। तो वो जब उसका टोटल जो प्रेशर अगर हम लोग देखेंगे, और या फिर वो एक मिक्सचर हो सकता है, किसी गैस या वेपर का मिक्सचर भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा सम के पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इंडिविजुअल मतलब एक एक का, जो उनका सिंगल प्रेशर जो वो एग्जर्ट करेंगे किस पे, सेम टेम्परेचर पे, उसी मिक्सचर में, उसी वॉल्यूम में, उनके पार्शियल प्रेशर्स के सम अगर हम करते हैं तो उसके वो इक्वल होगा टोटल प्रेशर। ये कहता है डाल्टन्स लॉ। और अच्छे से समझेंगे इसको। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर इज द प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर तो हमने सुन लिया कि होगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये भी तो एक डिफाइन करते हैं हम लोग, तो वो भी आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं हम। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर इज द प्रेशर exerted by the constituent taken separately in the same volume of the vessel as that of mixture and at the same temperature। अब पार्शियल प्रेशर कैसे डिफाइन हुआ कि अगर हम उस सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट को लें, ठीक है, और सेम वॉल्यूम में सेम टेम्परेचर पे अगर लें, तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसमें पे, वो ही होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे हम लोग पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं अलग अलग जो भी सब्सटेंस हैं उसके अंदर मिक्सचर में। और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक फिगर के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इस फिगर में कैसे बता रखा है। तो देखिए, यहाँ पे आप देखिए 3 फिगर बने हुए हैं। पहले फिगर में क्या है कि स्टीम एंड एयर का मिक्सचर है एट टेम्परेचर T और वॉल्यूम V। अब यहाँ पे जब प्रेशर की रीडिंग हम लोग देखेंगे तो वो आएगी PT, जो कि है टोटल प्रेशर। लेकिन अगर हम लोग इस फिगर में आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, स्टीम है अलोन एट टेम्परेचर T। टेम्परेचर वही रखा है हमने, वॉल्यूम भी V ही रखा है हमने, तो यहाँ पे जो प्रेशर की रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, PS। अब ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम। नेक्स्ट लास्ट वाले में हम देखेंगे कि एयर अलोन एट टेम्परेचर T। एयर जो है अलोन रखी है यहाँ पे, अब इस बार वही टेम्परेचर T पे रखी है और वॉल्यूम भी V पे रखी है। जो इस बार टेम्परेचर की रीडिंग आएगी वो आएगी PA।
उसे हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो समझ में आया आपको, ये दोनों जो है सेकंड और थर्ड फिगर में ये पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम और पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर है, और जब मिक्सचर की बात करेंगे तो वो आएगा टोटल प्रेशर। तो यही कहना चाह रहा है डाल्टन्स लॉ आपको कि ये जो पीटी होगा ये किसके बराबर होगा, पीएस प्लस पीए के। यही आपको मैं फिगर से समझाना चाह रहा था। आई होप आपको क्लियर हो गया हो डाल्टन्स लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं इसमें क्या कह रहा है ये डाल्टन्स लॉ। तो देखिए वही चीज मैंने आपको बताया था, टोटल प्रेशर इन द कंडेंसर और वेसल इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम एंड एयर। ये मैंने आपको समझा दिया है। पीटी जो होगा आपका पीएस प्लस पीए के बराबर होगा, और पीए जो होगा, अब यहां से अगर हम लोग देखें तो पीटी माइनस पीएस आपका हो जाएगा। और तो क्या मतलब है, टोटल प्रेशर में से आप निकाल लीजिए पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम, तो वो आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। अब बात करते हैं, द वैक्यूम गेज रीड्स द टोटल प्रेशर इन द कंडेंसर। अगर हम लोग वैक्यूम गेज लगा रहे हैं तो वो क्या करता है, टोटल प्रेशर जो आपका पीटी है उसकी रीडिंग देता है वो आपको। अब द स्टीम प्रेशर कैन बी पीएस कैन बी नॉन फ्रॉम द स्टीम टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसर टेम्परेचर। अब ये चीज भी आपको पता है कि कंडेंसर टेम्परेचर, एक टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एक सैचुरेशन प्रेशर जो होता है स्टीम का, वो आपको मिल जाएगा स्टीम टेबल की हेल्प से। तो पीएस आपको वहां से मिल सकता है। तो अगर आपको कोई पूछे पीए अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्टली आप फिर इक्वेशन का यूज करेंगे। वहां पे आप टोटल प्रेशर आपको वैक्यूम गेज की रीडिंग दे देगा, और सैचुरेशन प्रेशर आप स्टीम टेबल से निकाल सकते हैं। तो वहां से दोनों को माइनस करके आप क्या निकाल सकते हैं, पीए, जो कि है पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर। तो इस तरह से ये हमने देखा कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कैसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे इसमें एक मिक्सचर के लिए ये टोटल प्रेशर बताता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है वैक्यूम एफिशिएंसी। देखिए सबसे पहले वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में डिफाइन कर लेते हैं, होती क्या है। द वैक्यूम एफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑफ मेंटेनिंग ए डिजायर्ड वैक्यूम इन द कंडेंसर। देखिए ये चीज तो अब तक आपको क्लियर हो चुकी है, हमने इतने कंडेंसर के टाइप्स पढ़े हैं, इतना सब कुछ पढ़ा अब तक जो कंडेंसर्स के बारे में। तो इसमें ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें अंदर वैक्यूम मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एयर लीकेज होते हैं उसके क्या सोर्सेज होते हैं और क्या उसके इफेक्ट होते हैं, कितना वो हमें इफेक्ट कर रही थी हमारे वर्क आउटपुट पे, हमारी एफिशिएंसी पे, हमारी कंडेंसेशन रेट पे, सब चीज पे वो इफेक्ट कर रही थी। तो इसीलिए हमें जो वैक्यूम रहनी चाहिए वो अच्छी रहनी चाहिए। अब उसी के परफेक्शन, डिग्री ऑफ परफेक्शन को बताने के लिए हमने जो टर्म डिफाइन किया है वो हमने डिफाइन किया है वैक्यूम एफिशिएंसी। देखिए बात करते हैं आगे, द आइडियल वैक्यूम। आइडियल वैक्यूम का क्या मतलब है कि जो बेस्ट एफिशिएंसी होगी, मींस 100% एफिशिएंसी, या आइडियल वैक्यूम जो कंडीशन होगी उसका क्या मतलब है। द आइडियल वैक्यूम मींस the vacuum due to steam alone when air is absent। ऑब्वियसली बात है, वही चीज है कि वैक्यूम जो क्रिएट होगा केवल स्टीम के कारण होना चाहिए, एयर वहां पे आपकी एब्सेंट होनी चाहिए। अब ऐसा कुछ केस होगा, अंडर सच ए कंडीशन द टोटल प्रेशर इन द कंडेंसर will reach to the pressure of the steam corresponding to the saturation temperature of the steam। अब देखिए वही बात है कि अब एयर ही एब्सेंट है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपका टोटल प्रेशर आएगा इस मिक्सचर का वो क्या आ जाएगा आपका, जो आपका स्टीम का प्रेशर होगा पार्शियल प्रेशर, और वो कैसे आएगा, स्टीम का पार्शियल प्रेशर आपका सैचुरेशन टेम्परेचर होगा आपका कंडेंसर का, उसके रेस्पेक्ट में आप सैचुरेशन प्रेशर निकाल लीजिए तो वहां से वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब लेट हमने कुछ माना है, पीएस हमने बोला है सैचुरेशन प्रेशर ऑफ स्टीम इन बार corresponding to the temperature of the water entering to the condenser। जब वाटर एंटर कर रहा है कंडेंसर में वो किस टेम्परेचर पे कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर ऑफ स्टीम है बार के अंदर, उसे हमने पीएस नाम दिया है। अब टोटल प्रेशर ऑफ एयर एंड स्टीम इसे हमने पीटी नाम दिया है। तो पीटी को हम ये भी लिख सकते हैं पीएस प्लस पीए, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में। तो अब बात करते हैं, इफ देयर इज नो एयर लीकेज इनटू द कंडेंसर, वही हमने बताया आइडियल कंडीशन, अगर जब होगा तो यहाँ पे पीए आपका कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर 0, हेंस द वैक्यूम एफिशिएंसी बिकम्स 100%। वही चीज है, आइडियल वैक्यूम का मतलब ही वही है
कि वहां पे 100% आपकी वैक्यूम एफिशिएंसी बन चुकी है। अब द वैक्यूम एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ द एयर कूलिंग एंड द रेट एट विच द एयर इज रिमूव्ड बाय द एयर पंप। वैक्यूम एफिशिएंसी बिकॉज मेनली एयर पे ही डिपेंड कर रही है, आपको पता है। तो एयर से रिलेटेड जो चीजें होंगी लाइक इफेक्टिवनेस ऑफ एयर कूलिंग, एयर कूलिंग की क्या इफेक्टिवनेस है, या जो एयर एक्सट्रैक्शन पंप है वो किस रेट से एयर को रिमूव कर रहा है, ये उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो मेन फैक्टर्स हैं वैक्यूम एफिशिएंसी के, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और लास्ट एंड फाइनल, जनरली जो वैक्यूम एफिशिएंसी की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 98 to 99%। 98 to 99% मतलब काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि एयर लीकेज हमने देखा था वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने ये आपका टॉपिक जो था वैक्यूम एफिशिएंसी ये देखा आज। इसके बाद अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि आपका था कंडेंसर एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कंडेंसर एफिशिएंसी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इन एन आइडियल कंडेंसर the steam should give only its latent heat to the circulating water so that the temperature of the condensate becomes equal to the saturation temperature corresponding to the condenser pressure। हाँ, तो देखिए अब ये बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कंडेंसर, आप तो देखिए पूरा चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि कंडेंसर का मेन पर्पस वही है, हमें जो स्टीम जो आ रही है टरबाइन से, जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसे कंडेंस करना है। और बेसिकली अब कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन एक फेज चेंज प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि वो स्टीम की लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कौन कर रहा है यहाँ पे? जो कूलिंग वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक आइडियल कंडेंसर की बात करें तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो कूलिंग वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं वो स्टीम की पूरी लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके और खुद बाहर निकल जाए, और उसमें कोई अंडर कूलिंग का प्रोसेस ना करे या कोई उसमें टेम्परेचर ड्रॉप ना हो। बिकॉज फेज चेंज जो होता है आपका एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ये आपको क्लियर है। तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा वो किसके बराबर होना चाहिए? देखिए जो कंडेंसर है वो आपका एक प्रेशर पे है, मिनिमम प्रेशर जो आपका रहेगा उस प्रेशर के अकॉर्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा उसके बराबर ही टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसेट रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अंडर कूलिंग हो रही है, इसका मतलब वाटर और हीट उससे लेकर जा रहा है। इट मीन्स देयर शुड बी नो अंडर कूलिंग ऑफ द कंडेंसेट। वही मैंने आपको बताया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर टू विच द कूलिंग वाटर कैन बी रेज्ड इज द कंडेंसेट टेम्परेचर। तो यही चीज मैंने आपको समझा दी है कि वो जो कूलिंग वाटर का जो भी मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी किसके बराबर हो सकता है? कंडेंसेट टेम्परेचर के। उससे ज्यादा वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे आके वो इक्विलिब्रियम आना ही चाहिए। अगर उससे ज्यादा वो हो रहा है इसका मतलब कंडेंसेट का टेम्परेचर कम हो गया है, अंडर कूलिंग वहां पे हो गई है, तो वो अंडर कूलिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसी तरह से अब कंडेंसर एफिशिएंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। द कंडेंसर एफिशिएंसी इज देन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल राइज इन टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग वाटर टू द मैक्सिमम पॉसिबल राइज। अब देखिए वही है, कंडेंसर एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया है कि एक तो क्या एक्चुअल राइज हो रहा है, जो कूलिंग वाटर का जो वाटर टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल राइज कितना हुआ है टेम्परेचर कूलिंग वाटर का, और मैक्सिमम पॉसिबल कितना राइज हो सकता है। तो वो ही डिफाइन किया है हमने। देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में, ये हमारा हो गया है। तो क्या दिया है एफिशिएंसी ऑफ कंडेंसर, हमने कैसे डिफाइन किया है? T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय Ts माइनस T1। तो देखिए T2 क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। वेयर T2 इज द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, कितना पे वो बाहर निकल रहा है। T1 क्या है? इनलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। और Ts क्या है? सैचुरेशन टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडेंसर प्रेशर या कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर प्रेशर आएगा एक्चुअली। सो देखिए वही चीज है, ऊपर वाले बात करते हैं T2 माइनस T1, ये क्या हुआ? एक्चुअल राइज हुआ, वही हमने लिखा। और नीचे क्या लिखा हमने? Ts माइनस T1, Ts माइनस
TS जो क्या है, सेचुरेशन टेम्परेचर है कंडेंसर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, इससे ज्यादा आपका नहीं जा सकता कूलिंग वाटर। तो इसलिए ये नीचे वाला जो है वो मैक्सिमम राइज है और ऊपर वाला जो है एक्चुअल राइज है। अब अगर ये दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा जो कि 100% होता है, अदरवाइज जो एफिशिएंसी आएगा वो आपका कंडेंसर का आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आज हमने आपका लास्ट टॉपिक जो था इसमें वो कवर कर दिया है, जिसमें था आपका वैक्यूम एफिशिएंसी और कंडेंसर एफिशिएंसी। अब आपका जो थर्ड चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है, उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।